नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी फिर आपके साथ में अवेलेबल हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन स्क्रोफ्लोसो 3। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की ये तीसरे नंबर की रेमेडी होती है। ये स्पेशलाइज रेमेडी उपयोग की जाती है सेंसरी नर्व के लिए। सेंसरी नर्व में आपकी दवाइयाँ स्पेशलाइज अगर हम बात करें तो जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे भी सेंसेशन का आपको इशू आता है, सेंसेशन से संबंधित जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे भी आपको त्वचा भी एक सेंसरी पार्ट है बॉडी का, और जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं जहाँ पे सेंसेशन एक्स्ट्रा होता है उस जगह पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। तो एस3 को हम जितने भी मेल फीमेल के सेंसरी ऑर्गन हैं उन पे इफ़ेक्टिवली है, उस पर अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ पुरुषों में अगर किसी प्रकार की नपुंसकता आती है या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है उसके सेक्सुअल ऑर्गन पे, तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। डिपेंड करता है कि आप सेंसरी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा का चयन करना पड़ेगा, दवा का चुनाव करना पड़ेगा, सहायक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब मैं एस2 की बात कर रहा हूँ तो एस2 विशेष प्रभाव स्नायु संस्थान पे होता है, स्नायु संस्थान के सेंसरी नर्व पे होता है। साथ ही साथ आपका अगर बाई चांस किसी कंडीशन में ऐसी स्थिति है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा हो रही है या जो मेल फीमेल दोनों में ये हो सकता है, तो दोनों के लिए ये उपयोग में की जा सकती है दवा। बस कंडीशन ये है कि पेशेंट का डायग्नोसिस आपने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग ही आप दवा के डाइल्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन्स के साथ में और भी सहायक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में किसी भी ट्रीटमेंट को करते समय हमको कॉम्बिनेशन में ही फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। जब तक कि आप कॉम्बिनेशन में प्रॉपर फार्मूला नहीं बनाएंगे तब तक कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आप अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करें और उसके साथ में कॉम्बिनेशन भी आप जब बनाएं तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें किस चीज़ की अधिकता है, आपको नर्वस सिस्टम के साथ में कौन सा सपोर्टिव ड्रग इस्तेमाल करना है, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है या आपका सेलुलर डैमेज है या फिर आपका लिम्फेटिक डैमेज है, तो उसके साथ में आप बिल्कुल उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन्स को आप जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में किसी पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो एस2 जो है, एस2 मेडिसिन्स आपकी विशेषतः अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें, जहाँ एस1 यूनिवर्सल रेमेडी कहलाती है, एस2 हमारी जितनी भी ग्लैंडुलर या ग्लैंड्स हैं उन पर विशेष प्रभाव करती है, उसी प्रकार से एस3 जो है स्नायु संस्थान या त्वचा या फिर आपके सेंसरी सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव करती है। तो आप एस3 को जहाँ पे भी सेंसेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो उस जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज एस3 के विषय में जो मुझको जानकारी देनी थी, मैं वैसे ही आपको सीक्वेंस में बताते जा रहा हूँ कि कौन सी मेडिसिन्स किस जगह पे प्रभावी होती है। तो बिल्कुल आप त्वचा संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें एस3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सपोर्टिव ड्रग आपको लेना होगा। त्वचा संबंधित बीमारी है तो एस3 के साथ में आपको सेलुलर रेमेडी, उसकी जो सहायक औषधि होती है वो भी लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर लिम्फ से संबंधित कोई इशू है तो वो भी आपको लिम्फेटिक ग्रुप को भी अटैच करना होगा। इस प्रकार से आप किसी भी ट्रीटमेंट में अगर प्रॉपर फॉर्मुलेशन करते हैं और डाइल्यूशंस का प्रॉपर चुनाव करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर आपको किसी और नेक्स्ट मेडिसिन के लिए जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। उसी प्रकार से आप जुड़े रहें मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।